जब भी महाबलेश्वर का नाम लिया जाता है, सबसे पहले याद आते हैं यहाँ के रास्ते, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और स्ट्रॉबेरीज। लेकिन महाबलेश्वर की कहानी सिर्फ एक हिल स्टेशन की नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है सह्याद्री के उन पहाड़ों से जिन्होंने हजारों साल से इस जगह को संभाल कर रखा है। सह्याद्री का ये हिस्सा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि ये भारत के उन क्षेत्रों में से है जहां कई नदियों का जन्म होता है। यहां स्थित है कुछ प्राचीन मंदिर और यहीं से जुड़ी हुई है 5 पवित्र नदियों की कहानी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री पर्वतमाला के बीच लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुणे से ये करीब 120 किलोमीटर तो मुंबई से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। महाबलेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ओल्ड महाबलेश्वर इस पूरे क्षेत्र का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। ब्रिटिश दौर से पहले यही मुख्य बस्ती थी। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग यात्रा के उद्देश्य से आते थे। इसीलिए उस समय महाबलेश्वर की पहचान एक तीर्थ स्थान के रूप में थी। महाबलेश्वर की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है पंचगंगा मंदिर। यह महाबलेश्वर के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ 5 नदियों का उद्गम माना जाता है: कृष्णा, कोयना, वीना, सावित्री और गायत्री नदी। मंदिर के अंदर एक प्राचीन गौमुख से इन नदियों का पानी बहता है। पंचगंगा मंदिर से कुछ ही दूर स्थित है महाबलेश्वर मंदिर। इसी मंदिर के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम महाबलेश्वर पड़ा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला महाराष्ट्र की प्राचीन मंदिर परंपरा को दर्शाती है। काले पत्थर से बना ये मंदिर आज भी अपनी मूल संरचना का एक बड़ा हिस्सा संभाल कर रखे हुए है। महाबलेश्वर में एक और ऐसा मंदिर है जो अपनी स्थिति और शांत वातावरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पंचगंगा मंदिर के पास ही स्थित कृष्णबाई मंदिर महाबलेश्वर के सबसे सुंदर ऐतिहासिक जगहों में से एक है। ये मंदिर कृष्ण नदी की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। मंदिर की सबसे खास बात है इसका स्थान। ये सह्याद्री की गहरी घाटियों के किनारे बसा हुआ है और यहाँ से हम कृष्ण नदी का बहुत ही सुंदर नजारा देख पाते हैं। महाबलेश्वर को समझने के लिए सह्याद्री को समझना भी जरूरी है। ये पर्वतमाला महाराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण नदियों का जन्म स्थान है। इसी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जैसे ऐतिहासिक किले भी स्थित है। इस प्रकार महाबलेश्वर धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। 19वीं शताब्दी में महाबलेश्वर की कहानी में एक नया मोड़ आया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करना शुरू किया। सड़कें बनी, नए व्यू पॉइंट्स पहचाने गए और धीरे धीरे महाबलेश्वर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज यहाँ कई व्यू पॉइंट्स हैं। महाबलेश्वर के सबसे मशहूर व्यू पॉइंट्स में से एक है आर्थर सीट। इसका नाम सर आर्थर के नाम पर रखा गया था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए ब्रिटिश अधिकारी थे। और यहाँ खड़े होकर नीचे सावित्री नदी की गहरी घाटी और दूर तक फैले हुए इन सह्याद्री पहाड़ों का नजारा देखने मिलता है। आर्थर सीट से
कुछ ही दूर स्थित है एको पॉइंट। इस जगह का नाम ही इसकी पहचान है। यहाँ जब आवाज लगाई जाती है तो कुछ पल बाद उसकी गूंज वापस सुनाई देती है। इस सफर का अगला पॉइंट है एल्फिंस्टन पॉइंट। इस व्यू पॉइंट का नाम माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के नाम पर रखा गया था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे। और यहां से कोयना और सावित्री नदियों की घाटियों का दृश्य हम देख पाते हैं। साफ मौसम में ये व्यू पॉइंट अपनी ओर काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाबलेश्वर का एक और लोकप्रिय व्यू पॉइंट है केट्स पॉइंट। यहां से कृष्ण वैली और धोम डैम के सुंदर दृश्य देख पाते हैं। केट्स पॉइंट के पास ही है नीडल होल पॉइंट, या फिर जिसे एलिफेंट्स हेड पॉइंट कहा जाता है। दूर से देखने पर यह किसी हाथी के सर के आकार का नजर आता है। इसी वजह से इसका नाम एलिफेंट्स हेड पॉइंट रखा गया। महाबलेश्वर के आधुनिक पहचान में वीना लेक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस झील का निर्माण 1842 में सातारा के राजा श्री अप्पा साहेब महाराज ने करवाया था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य महाबलेश्वर को पानी उपलब्ध करवाना था। समय के साथ ये झील महाबलेश्वर का एक प्रमुख आकर्षण बन गई। वीना लेक से कुछ ही दूर स्थित महाबलेश्वर मार्केट आज इस जगह का सबसे जीवित हिस्सा है। यहाँ स्थानीय उत्पाद, हाथों से बने सामान और कई विभिन्न प्रकार की चीजें आसानी से मिल जाती है। आज महाबलेश्वर का नाम स्ट्रॉबेरी के बिना अधूरा है और मेप्रो गार्डन महाबलेश्वर का सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक माना जाता है। महाबलेश्वर की पहचान एक लोकप्रिय हिल स्टेशन के रूप में है, लेकिन इसका इतिहास सिर्फ व्यू पॉइंट्स और पर्यटन तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन मंदिरों से लेकर ब्रिटिश दौर के विकास और आज के पर्यटन तक महाबलेश्वर ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। फिर भी इसने अपना इतिहास और अपनी सांस्कृतिक पहचान संभाल कर रखी है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अब मैं आपको मिलूँगा अगली बार ऐसे ही एक सफ़र में।